हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू आवर चैनल मैथ्स वाला सूरज मातो। तो पिछले लेक्चर में हम लोगों ने देखा था प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन में जो डिस्क्रीट रैंडम वेरिएबल होते हैं उसको कैसे सॉल्व करते हैं। अभी हम लोग कंटिन्यूस का देखेंगे। कंटिन्यूस आपको कब समझेगा, जब आपको कुछ भी इंटरवल दिया रहेगा। समझो एक यहाँ पे कुछ 0 से लेके 1 तक ऐसा ऐसा कुछ भी इंटरवल दिया रहेगा ना, मतलब वो कंटिन्यूस वाला क्वेश्चन ही है, ऐसा आप लोग को पता चल जाना चाहिए उसके देखने के बाद। अब इसको हम लोग कैसे सॉल्व करेंगे। समझो कोई भी एक फंक्शन दिया है एफ ऑफ एक्स, हम लोग को कुछ भी एक फंक्शन दिया रहेगा, यहाँ पे कुछ भी वैल्यू रहेगा और आप लोग को एक लिमिट दिया रहेगा। समझो यहाँ पे कुछ भी, समझो 0 से 1 ऐसा कुछ लिमिट दिया रहेगा। तो ऐसे क्वेश्चन को हम लोग, और इसमें आपको दो वैरायटीज होते हैं। एक तो आप लोग को वो प्रोबेबिलिटी फाइंड करने के लिए बोलते हैं, एक मीन और वेरिएंस वगैरह भी बोलते हैं। तो मीन वेरिएंस हम लोग नेक्स्ट लेक्चर में करेंगे, जब हम लोग टोटली मीन वेरिएंस वाले पार्ट पे ही फोकस करेंगे। अभी इस लेक्चर में हम लोग पढ़ेंगे हम लोग प्रोबेबिलिटी को कैसे फाइंड करेंगे। जैसे यहाँ पे देखो क्वेश्चन दिया है, फंक्शन ऑफ एक्स इक्वल टू x/4 प्लस के, और हम लोग को लिमिट दिया है 0 से लेके 2 तक, और हम लोग को k का वैल्यू फाइंड करने बोला है, और इसके साथ में हम लोग को यहाँ पे प्रोबेबिलिटी फाइंड करने बोला है 1 से लेके 2 तक। तो इसको हम लोग कैसे करेंगे। तो कभी भी आपको ऐसा दिया रहेगा तो हमेशा एक याद रखो कि अगर आप लोग को प्रोबेबिलिटी में फंक्शन दिया कुछ भी, तो इंटीग्रेशन ऑफ फंक्शन फ्रॉम लोअर लिमिट टू अपर लिमिट, जो भी आप लोग को क्वेश्चन में दिया रहेगा, जैसे यहाँ पे लोअर लिमिट क्या है 0 है एंड अपर लिमिट जो है 2 है, उसका जो पूरा क्या इंटीग्रेशन है ना, उसका वैल्यू 1 आता है। तो हम लोग यही फॉर्मूला को यूज करेंगे और क्वेश्चन को बार बार सॉल्व करेंगे। ये तो हुआ हम लोग इसमें के वगैरह कुछ भी वेरिएबल फाइंड करने करेगा ना, या फिर के वगैरह कुछ भी कांस्टेंट फाइंड करने करेगा ना, तो हम लोग इसको यूज कर सकते हैं। और अगर हम लोग को प्रोबेबिलिटी फाइंड करना है, तो यहाँ पे समझो अगर आप लोगों को दिया है प्रोबेबिलिटी ऑफ एक्स ग्रेटर देन, समझो ऐसा यहाँ पे 1 दे दिया, ठीक है। तो हम लोग जब लिमिट लेंगे ना इसमें, तो हम लोग यहाँ पे देखो ये 0 से 2 है ना, तो हम लोग को ग्रेटर देन 1 बोला, तो हम लोग यहाँ पे 1 से लेके 2 तक लेंगे। वही समझो अगर हम लोग को प्रोबेबिलिटी ऑफ एक्स लेस देन 2 बोला है ना, या फिर लेस देन 1 बोला, तो हम लोग इसको 0 से लेके 1 तक हम लोग कंसिडर करेंगे। वही समझो हम लोग को एक लिमिट दिया, जैसे यहाँ पे दिया 1 से लेके 2 तक, तो हम लोग ऐसे केस में 1 से लेके 2 तक कंसिडर करेंगे, ठीक है। तो आई होप आपको ये सारी चीजें समझा। अभी हम लोग क्वेश्चन में फोकस करते हैं। जैसे जैसे मैं क्वेश्चन करूंगा तो आपको सारे डाउट क्लियर हो जाएगा। तो यहाँ पे हम लोग को क्वेश्चन दिया है एफ ऑफ एक्स, ये मैंने ऑलरेडी पढ़ा, अभी हम लोग सॉल्व करते हैं इसको। तो हम लोगों ने क्या देखा कि इंटीग्रेशन ऑफ लोअर लिमिट यहाँ पे क्या है 0, अपर लिमिट क्या है 2, एफ ऑफ एक्स, इसका वैल्यू जो है हम लोग को 1 मिलना चाहिए, ठीक है। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा 0 से लेके 2, एफ ऑफ एक्स क्या है हमारा x/4 प्लस के और dx। आई होप आपको बेसिक इंटीग्रेशन तो आता है, नहीं भी आता है तो हमेशा याद रखो इंटीग्रेशन ऑफ x⁻n होता है x⁻n+1 अपॉन n+1। समझो अगर ये मैंने यहाँ पे x² ले लिया, तो इसका अगर मैं इंटीग्रेशन लेता हूँ तो ये हो जाएगा x³/3। आई होप आपको इतना तो आता होगा, तो उसी को हम लोग यहाँ पे यूज करने वाले हैं। और कुछ भी इंटीग्रेशन अब कांस्टेंट रहेगा ना कोई भी के, तो उसका हो जाता है kx, ठीक है। तो ये बेसिक चीजें जो आपको आना चाहिए, आप लोगों ने 11th-12th में पढ़ा होगा ये। और हम लोग अभी क्या करेंगे, इसको सॉल्व करेंगे। तो सबसे पहले हम लोग क्या करेंगे, इंटीग्रेशन इसका निकालेंगे। तो इंटीग्रेशन को स्प्लिट कर देते हैं, 0 से 2 ये हो जाएगा x/4 प्लस इंटीग्रेशन 0 से 2 ये dx हो जाएगा, यहाँ पे भी dx हो जाएगा, ठीक है, इक्वल टू 1। तो यहाँ पे x/4 का क्या हो जाएगा, x का हो जाएगा x²/4, x² क्यों, क्योंकि यहाँ पे एक पावर बढ़ गया 2, और ये 4 2 जा हो जाएगा नीचे, क्योंकि नीचे 2 से मल्टीप्लाई, हमने क्या देखा n+1 अपॉन n+1 ना, तो अगर ऊपर 2 हो रहा है तो नीचे 2 से मल्टीप्लाई भी होगा, प्लस यहाँ पे कांस्टेंट k है, तो क्या हो जाएगा kx। अभी हम लोग यहाँ पे लिमिट लगा देंगे, कहाँ से 0 से लेके 2 तक। और हम लोग आई होप आपको लिमिट से सॉल्व करने आता है। समझो अगर आप लोग को x है और यहाँ पे एक लिमिट लगा है, समझो यहाँ पे लोअर लिमिट से अपर लिमिट, तो इसको जब मैं सॉल्व करूंगा ना, तो ये हमेशा होता है अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट, ये हम लोग x के अंदर पुट करते हैं, ठीक है, x ऑफ अपर लिमिट और x ऑफ लोअर लिमिट। तो सेम यहाँ पे हमारा ये हो जाएगा, 2 को हम लोग पुट करेंगे पहले, तो हो जाएगा 2² अपॉन 4 2 जा कितना हो जाएगा 8 प्लस 2 इंटू के माइनस ये अपर लिमिट तो हो गया माइनस लोअर लिमिट, तो होगा 0 का स्क्वायर अपॉन 8, और यहाँ पे हो जाएगा प्लस के इंटू 0। तो ये तो सेकंड वाला ब्रैकेट ये पूरा 0 ही हो जाएगा, क्योंकि 0 + 0 0 होता है। यहाँ क्या हो जाएगा 2 2 जाएगा 4, और ये हो जाएगा 4 अपॉन 8, और ये क्या हो जाएगा 2k, और यहाँ पे इक्वल टू 1। तो ये 4 अपॉन 8 इधर क्या हो रहा है प्लस हो रहा है, उधर क्या तो माइनस हो जाएगा, तो 2k क्या हो जाएगा 1 माइनस 4 अपॉन 8, ये वैसे भी 1/2 हो जाएगा, कैंसिल आउट हो गए, तो 1 माइनस 1/2, और ये 2k हो जाएगा। तो k यहाँ से क्या मिलेगा 2 को, अगर हम इसको हम लोग सॉल्व करेंगे 2 1 जा 2 माइनस 1, तो क्या हो जाएगा ये 1/2
2k का वैल्यू 1/2 आया, तो k यहाँ से क्या आएगा 1/4। तो हम लोग को k कांस्टेंट मिल गया जो हम लोग को चाहिए था। अभी हम लोग क्या करेंगे, तो प्रोबेबिलिटी फाइंड करेंगे जो कि हम लोग को लिमिट 1 से लेकर 2 तक दिए। तो सिमिलरली हम लोग क्या करेंगे ना, इंटीग्रेशन तो हम लोग ने यहाँ पे ऑलरेडी निकाला हुआ था, तो क्या हो जाएगा प्रोबेबिलिटी ऑफ 1 से लेके 2 तक अगर मुझे फाइंड करना है तो मैं सिंपली क्या करूँ, इंटीग्रेशन ऑफ 1 से 2, और हमारा फंक्शन यहाँ पे क्या है x+4 प्लस के को हम लोग क्या लिख सकते हैं 1/4 लिख सकते हैं dx। ठीक है, तो हम लोगों ने इसको यहाँ पे सॉल्व किया था, तो उसको मैं डायरेक्टली यहाँ पे लिख ले रहा हूँ, वापस से मैं सॉल्व नहीं करूंगा इसको। ये क्या हो जाएगा x² प्लस ये हो जाएगा 1/4 और ऊपर x हो जाएगा, और लिमिट हमारा हो जाएगा 1 से लेके 2 तक। ठीक है, तो अभी हम लोग इसको सब्स्टिट्यूट कर देते हैं, तो क्या हो जाएगा 2 का स्क्वायर 4/8 प्लस 2 का ये 2/4 हो जाएगा, माइनस यहाँ पे क्या हो जाएगा ये 1/8 प्लस 1/4, तो क्या हो जाएगा 4/8 को हम लोग सॉल्व करें 1/2 मिलेगा हम लोग को। या फिर हम लोग इसको सॉल्व कर लेते पहले, तो 4 2 8 2 कितना हो जाएगा 4, तो 4+4 8/8 हो जाएगा ये, जो कि हमारा 1 आएगा। और यहाँ पे इसको भी सॉल्व करेंगे हम लोग, तो ये अपॉन 8 1 प्लस 4 2 8, तो इसलिए 2 हो जाएगा 1 माइनस 3/8, जिसको हम लोग सॉल्व करेंगे तो 8 में 8 माइनस 3/8 जो कि होगा हमारा 5/8। तो हम लोग को जो आंसर निकालना था प्रोबेबिलिटी 1 से लेके 2 तक, उसका वैल्यू क्या है 5/8। आई होप आपको ये क्वेश्चन समझा। इसमें ज्यादा कुछ नहीं था, हम लोग को सिर्फ एक सिंपल सा इंटीग्रेशन निकालना था और उसके बाद सीधा अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट करना था, जो बेसिक हम लोगों ने 11th-12th में बहुत बार किया हुआ है। ठीक है, और अभी हम लोग इसमें एक और क्वेश्चन जो आपको PYQ में पूछा गया था, मुंबई यूनिवर्सिटी के पास्ट टेस्ट में पूछा गया था, हम लोग करेंगे वो क्वेश्चन DSC का होने वाला है। अभी ये जो क्वेश्चन है ना, इसके लिए आप लोग को थोड़ा सा इंटीग्रेशन अच्छे से आना चाहिए, क्योंकि इसमें आपका मिस्टेक नहीं कर सकते आप इंटीग्रेशन में। अगर आप मिस्टेक करोगे तो आपके सम रॉन्ग हो जाएंगे। हाँ, इंटीग्रेशन में एक चीज जो आपको इसमें आनी चाहिए वो होता है U × V रूल, हम लोग पढ़ते हैं इंटीग्रेशन में। और इसका टेंशन मत लो, मैं ये फॉर्मूला आप लोग को याद करा दूंगा, क्योंकि मेरे सर ने मुझे बहुत ही अच्छे तरीके से याद किया था कि मुझे अभी भी याद है। लाइक हम लोग इसको ऐसा प्रोनाउंस करते थे, U × V माइनस पहले का डेरिवेटिव। ठीक है, पहले का डेरिवेटिव, तो पहला हमारा क्या U, तो पहले का डेरिवेटिव, दूसरे का इंटीग्रेशन, दूसरा का है V, दोनों का साथ में इंटीग्रेशन। अब फिर से बोलो क्या है, U × V माइनस पहले का डेरिवेटिव, दूसरे का इंटीग्रेशन, दोनों का साथ में इंटीग्रेशन। तो ऐसा अगर आप लोग पढ़ोगे ना तो कभी ये चीज भूलोगे नहीं। तो हम लोग अभी इसको यूज करते हैं, ये फॉर्मूला को हम लोग यहाँ पे यूज करेंगे। तो सबसे पहले तो ये हम लोग को इसको सॉल्व करके k का वैल्यू निकालना पड़ेगा। तो क्या होगा इंटीग्रेशन, अब हमारा लोअर लिमिट यहाँ क्या है, x इज ग्रेटर देन इक्वल टू 0 दिया है, मतलब हमारा लोअर लिमिट तो 0 है और अपर लिमिट का कुछ बताया नहीं, ग्रेटर देन 0, और ये कहीं भी जा सकता है, तो हम लोग इसको इन्फिनिटी कंसिडर करेंगे। ठीक है, तो ये हो जाएगा 0 से इन्फिनिटी f(x), जिसका वैल्यू हम लोग को 1 मिलना चाहिए फॉर्मूला के हिसाब से। तो क्या हो जाएगा 0 से लेके इन्फिनिटी k x² e⁻x इक्वल टू 1। अभी यहाँ पे भी देखो k तो कांस्टेंट है, तो हम लोग क्या करते थे ना, हम लोग को सर ने ऐसा बताया था k को लात मार के, कांस्टेंट को लात मार के बाहर, तो k हमारा सीधा गया बाहर, हम लोग अंदर वाले फंक्शन पे कॉन्सेंट्रेट करेंगे जो कांस्टेंट नहीं है। हाँ, ये देखो यहाँ पे देखो एक u टर्म है और एक v टर्म है, तो कभी भी अगर आप लोग को u और v टर्म दिखेगा ना, तो आप लोग वहां पे ये फॉर्मूला यूज कर सकते हो। इसमें अगर आप लोग u v कंसिडर में प्रॉब्लम हो रहा है कि किसको मैं पहले वाले को u लूं दूसरे वाले को v लूं, तो आप लोग एक ट्रिक है याद कर सकते हो, आईलेट, या तो बहुत बार इसको लिएट भी बोलते हैं। आई मतलब होता है इनवर्स, एल मतलब होता है लॉग, ए मतलब अलजेब्रा, टी मतलब ट्रिगो, और ई मतलब होता है एक्सपोनेंशियल। तो ऑर्डर के हिसाब से हमारा पहले क्या अलजेब्रा आ रहा है x² और बाद में एक्सपोनेंशियल, इसलिए हम लोग इसको यू ले रहे हैं, इसको भी। ऐसे मोस्टली आपको उतना कंफ्यूजन नहीं होगा, लेकिन अगर कभी भी होता तो आप लोग ये ऑर्डर याद रखो और उसके हिसाब से यू और वी कंसिडर कर लेना। ठीक है, अभी हम लोग को इसको सॉल्व करना है, तो कैसे करेंगे, यहाँ पे तो dx भी आएगा। ठीक है, तो हम लोग स्टार्ट करते हैं, क्या हो जाएगा k, सबको अंदर सॉल्व करते हैं। फॉर्मूला क्या था, u × v, u क्या है हमारा x² इंटीग्रेशन ऑफ v, मतलब इंटीग्रेशन ऑफ माइनस e⁻x dx माइनस
पहले का डेरिवेटिव, पहला हमारा क्या है एक्स स्क्वायर, तो पहले का डेरिवेटिव, ठीक है। दूसरे का इंटीग्रेशन, दूसरा क्या है ई रेस टू माइनस एक्स, इसका इंटीग्रेशन, दोनों का साथ में इंटीग्रेशन, ठीक है। तो ये हमारा हो गया, ये हो गया के, ये क्या हो जाएगा एक्स स्क्वायर। अभी ई रेस टू एक्स का इंटीग्रेशन क्या होता है, ई रेस टू एक्स का जो है ना इंटीग्रेशन ई रेस टू एक्स ही होता है। ई रेस टू एक्स मतलब याद रखो जाकिर खान, जाकिर खान का आप लोगों को डायलॉग पता होगा, सख्त लौंडा वाला, लाइक वो कभी भी पिघलता नहीं है, तो वो हमेशा वैसे का वैसे रहता है, कांस्टेंट रहता है, कभी चेंज नहीं होता। तो सेम ई रेस टू एक्स जो है ना हमारा इंटीग्रेशन होने दो, डेरिवेटिव होने दो, ई रेस टू एक्स ही रहेगा, वो कभी भी चेंज होता ही नहीं है। तो सेम यहाँ पे क्या हो जाएगा ई रेस टू माइनस एक्स, और यहाँ पे कांस्टेंट -1 है एक्स का, तो हम लोग इसको डिवाइड कर देंगे -1 से, ठीक है। तो ये तो हमारा सॉल्व हो गया। अभी हम लोग को आगे का करना है। तो ये डेरिवेटिव ऑफ एक्स स्क्वायर, डेरिवेटिव ऑफ एक्स रेस टू एन क्या होता है, वो होता है एन एक्स रेस टू एन -1। इसको भी आप लोग याद करने का एक फॉर्मूला का ट्रिक है, लाइक ये समझो एक्स का टोपी है, इसको हम लोग ऐसा पढ़ते थे कि टोपी नीचे भाव 1 से कम, मतलब ये एन नीचे n-1। तो ये छोटे छोटे टर्म है जिसके वजह से आप लोगों को फॉर्मूले लंबे तक टाइम तक याद रहते हैं। अगर आप भी इसको यूज करना चाहते हो तो नोट कर सकते हो, नहीं तो आप जैसे याद कर सकते हो वैसे भी कर सकते हो। तो क्या हो जाएगा एक्स स्क्वायर का हो जाएगा यहाँ से 2 नीचे 1 कम, तो क्या हो जाएगा 2x इंटीग्रेशन ऑफ, और ये क्या हो जाएगा यहाँ पे ई रेस टू माइनस एक्स अपॉन -1 dx, ठीक है। तो ये -1 हुआ, हम लोग इसको बाहर ले लेते, के इंटू हो जाएगा माइनस एक्स स्क्वायर ई रेस टू माइनस एक्स। ये टर्म तो हमारा सॉर्टेड हो गया। यहाँ पे देखो एक बार फिर से इंटीग्रेशन लगेगा, क्यों, यहाँ फिर से एक u टर्म है और एक v टर्म है, तो फिर से हम लोग को u इंटू वी रूल का यूज करना पड़ेगा। तो क्या होगा, रूल क्या था हमारा, u इंटीग्रेशन ऑफ v, v क्या है ई रेस टू माइनस एक्स, माइनस पहले का डेरिवेटिव, पहले का डेरिवेटिव, दूसरे का इंटीग्रेशन, और दोनों का साथ में इंटीग्रेशन, ठीक है। तो ये यहाँ से क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा हमारा, हाँ इक्वल टू हर जगह 1 हम लोग को लिखते जाना है। हो जाएगा के इंटू, ये तो हमारा सॉर्टेड है, इसको कुछ नहीं करना है, ई रेस टू माइनस एक्स, ये माइनस यहाँ पे 2x रहेगा हमारा, और ई रेस टू माइनस एक्स का इंटीग्रेशन क्या हो जाएगा, ई रेस टू माइनस एक्स का ई रेस टू माइनस एक्स ही रहेगा, मैंने क्या बोला ई रेस टू एक्स कभी चेंज ही नहीं होता, और अपॉन कांस्टेंट से यहाँ पे डिवाइड हो जाएगा, तो -1 माइनस 2x का क्या हो जाएगा डेरिवेटिव, 2x का डेरिवेटिव होगा 2, क्योंकि डेरिवेटिव ऑफ x जो है हमारा 1 होता है, ठीक है। उसी के हिसाब से ये हो जाएगा 2। इसका अगर हम लोग इंटीग्रेशन यहाँ पे लेंगे तो क्या हो जाएगा, ये ई रेस टू माइनस एक्स और अपॉन में यहाँ पे -1 आ जाएगा dx, ठीक है। तो k इंटू यहाँ पे हो जाएगा माइनस एक्स स्क्वायर ई रेस टू माइनस एक्स, यहाँ पे हो जाएगा -2x, यहाँ पे ये माइनस माइनस क्या हो जाएगा, प्लस हो जाएगा, यहाँ पे ये क्या हो जाएगा, ये माइनस माइनस था ना, तो यहाँ माइनस माइनस ऑलरेडी प्लस हो जाएगा, और ये प्लस था और एक और माइनस यहाँ पे आया तो वो माइनस हो जाएगा, ठीक है। यहाँ पे सिमिलरली ये क्या हो जाएगा, यहाँ पे ई रेस टू -1 है ना, अभी के लिए हम लोग इसको डिस्टर्ब नहीं करते, इसको ऐसे ही रखते, और ये हमारा -1 भी जो है ना इसको हम लोग यहीं पे लिख के रखेंगे, तो ये -1 रहेगा ऑलरेडी, ये माइनस ही रहेगा हमारा, और ये -1 था और एक और -1 आया, तो ये तो प्लस हो जाएगा, तो 2x ई रेस टू माइनस एक्स आ जाएगा हमारा। सिमिलरली यहाँ पे भी ये क्या हो जाएगा, ये तो माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, 2 ई रेस टू माइनस एक्स, ठीक है, इक्वल टू 1। और ये जो माइनस वाला साइन है वो अंदर जाएगा तो पूरा साइन चेंज हो जाएगा, तो के इक्वल टू माइनस एक्स स्क्वायर ई रेस टू माइनस एक्स, ये हो जाएगा -2x इंटू ई रेस टू माइनस एक्स, और यहाँ पे भी साइन चेंज होगा तो -2 ई रेस टू माइनस एक्स इक्वल टू 1। और हम लोग को यहाँ पे जो लिमिट दिया था क्वेश्चन में वो भी हम लोग को लिखना पड़ेगा, यहाँ पे 0 से लेके कितना था, इन्फिनिटी,
तो हम लोग यहाँ पे वो लिमिट लगाएंगे, यहाँ पे 0 से इन्फिनिटी। क्या होगा, पहले हम लोग इन्फिनिटी को सब्स्टिट्यूट करेंगे, तो के इंटू माइनस एक्स स्क्वायर ई रेस टू माइनस इन्फिनिटी माइनस 2x ई रेस टू माइनस इन्फिनिटी माइनस 2 ई रेस टू माइनस इन्फिनिटी माइनस, यहाँ पे क्या हो जाएगा अभी 0 को सब्स्टिट्यूट करेंगे, तो माइनस 0 का स्क्वायर ई रेस टू माइनस 0 माइनस 2 इंटू 0 ई रेस टू माइनस 0, और ये हो जाएगा माइनस 2 इंटू ई रेस टू माइनस 0। ठीक है, इक्वल टू 1। तो अभी कोई भी एनीथिंग रेस टू इन्फिनिटी रहेगा ना, समझो एक्स रेस टू इन्फिनिटी, इसका वैल्यू 0 ही होगा। कुछ भी अगर रहने दो, अगर उसके ऊपर इन्फिनिटी है ना पावर में, तो उसका वैल्यू 0 होता है। तो उसके हिसाब से ये 0 हो गया, 0 0, तो ये तो ब्रैकेट पूरा 0 हो गया, तो इसको हम लोग कुछ नहीं करेंगे। यहाँ के इंटू ये हो जाएगा माइनस, ये भी 0, ये भी 0, 0 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 0 ही होगा। यहाँ पे ई रेस टू 0, एनीथिंग रेस टू 0 जो है ना 1 होता है, तो इसलिए ये हो जाएगा -2, तो -2 इक्वल टू 1। तो माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, तो क्या हो जाएगा 2k इक्वल टू 1। तो k यहाँ से क्या मिलेगा हम लोग को 1/2। तो हम लोग को k अभी मिल गया। अभी हम लोग को क्या करना है, प्रोबेबिलिटी फाइंड करना है। तो इसको कैसे करेंगे हम लोग अभी वो देखते हैं। इसको यूज करेंगे हम लोग फाइंड करने के लिए। हम लोग क्या निकालना है, प्रोबेबिलिटी 1 से लेके 2 तक, जो कि क्या होगा इंटीग्रेशन फ्रॉम 1 टू 2 तक। और हमारा फंक्शन क्या हो जाएगा, k का वैल्यू तो पता है 1/2 हो जाएगा, एक्स स्क्वायर ई रेस टू माइनस एक्स डी एक्स इक्वल टू, सॉरी डी एक्स। अभी ये जो है ना हम लोग ने ऑलरेडी फाइंड किया है, तो इसको मैं वापस से कैलकुलेट नहीं करूंगा, इसको यहाँ पे मैं यहाँ से मैं ले लूंगा। तो होगा इंटीग्रेशन टू इसका जो वैल्यू मुझे मिलेगा, के का वैल्यू तो पता चल गया, अभी हो जाएगा 1/2। यहाँ क्या हो जाएगा, ये होगा माइनस एक्स स्क्वायर ई रेस टू माइनस एक्स माइनस 2 एक्स ई रेस टू माइनस एक्स माइनस 2 ई रेस टू माइनस एक्स, और लिमिट हो जाएगा हमारा 1 से लेके 2 तक। तो हम लोग क्या करेंगे, पहले 2 को सब्स्टिट्यूट करेंगे, तो 1/2। यहाँ क्या हो जाएगा, एक्स 2 का स्क्वायर हो जाएगा 4, तो -4 ई रेस टू -2। यहाँ पे सिमिलरली क्या हो जाएगा, ये 2 2 जा 4, तो -4 ई रेस टू -2, और ये हो जाएगा -2 ई रेस टू -2। तो 2 वाला फर्स्ट वाला पार्ट तो हो गया हमारा। अभी सेकंड वाला हम लोग करते हैं माइनस, अभी 1 को सब्स्टिट्यूट करेंगे हम लोग, तो क्या हो जाएगा 1 का स्क्वायर तो 1 ही होगा, तो ई रेस टू -1 यहाँ पे हो जाएगा। यहाँ पे भी क्या हो जाएगा, ये -2 ई रेस टू, ये क्या हो जाएगा यहाँ पे -1, और ये भी हो जाएगा 2 ई रेस टू -1। तो क्या हो जाएगा 1/2, और यहाँ पे 4 4 8 और 2 कितना हो जाएगा -10 ई रेस टू -2, और ये सबको अगर मैं माइनस कॉमन ले लूँ, और ये माइनस, तो माइनस माइनस का हो जाएगा प्लस, और 1 2 3 2 5 हो जाएगा, तो 5 ई रेस टू -1। अभी इसका वैल्यू हम लोग को अगर निकालना है, तो हम लोग इसको कैलसी का यूज करके कैलकुलेट कर सकते हैं। अभी मैं आप लोग को स्क्रीन पे दिखाऊंगा अभी, तो देखो मैं कैलकुलेट में कैसे कर रहा हूँ। तो सबसे पहले तो 1/2 है ना, तो 0.5, और मल्टीप्लाई के लिए मैं यहाँ पे ब्रैकेट का यूज कर ले रहा हूँ। फिर क्या है -10 इंटू ई रेस टू -2 के लिए शिफ्ट, यहाँ पे ई रेस टू है, तो यहाँ पे मैं -2 डाल दूंगा। फिर इसके बाद हमारा यहाँ पे क्या है, बीच में प्लस आ गया, प्लस 5 इंटू सिर्फ दबा फिर से ई रेस टू, यहाँ पे हो जाएगा -1। ठीक है, और ब्रैकेट को कर दूंगा क्लोज। तो मुझे जो आंसर मिला यहाँ पे, वो मिला है 0.2430। तो ये हम लोग को प्रोबेबिलिटी मिला है। थोड़ा सा लेंदी सम जरूर था। एग्जाम में अगर आप लोग को दूसरा कोई सम आ रहा होगा तो वो कर लेना, और नहीं तो इंटीग्रेशन पे अगर आप लोग को खुद के भरोसा है तो आप लोग इससे भी कर सकते हो। तो आई होप आपको ये सम समझा, और कभी भी कंटिन्यूस फंक्शन का अगर आप लोग को प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन में पूछा रहेगा तो आप लोग उसको अच्छे से करने पाओगे। नेक्स्ट लेक्चर में हम लोग एक्सपेक्टेशन, फिर वेरिएंस, मीन, ये सारी चीजें कैसे फाइंड करते हैं वो सब हम लोग देखने वाले हैं। थैंक्स फॉर वॉचिंग द लेक्चर। और अगर ये सारी चीज आपको एग्जाम प्रिपरेशन में हेल्प करता है तो प्लीज वीडियो को लाइक करना, चैनल को सब्सक्राइब करना, अपने फ्रेंड के साथ भी जरूर शेयर करना।